इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज दुनिया भर में डिस्कशन का टॉपिक बनी हुई है। कुछ लोग बोलते हैं मोदी गवर्नमेंट ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पे पावरफुल बना दिया, while अदर्स से ये सिर्फ ऑप्टिक्स और पीआर है। तो रियलिटी क्या है? क्या इंडिया जेन्युइनली स्ट्रॉन्गर हुआ है ग्लोबली या बस ब्रांडिंग इम्प्रूव हुई है? आज हम दोनों पर्सपेक्टिव्स देखेंगे, गवर्नमेंट का भी और अपोजिशन का भी। नो ब्लाइंड सपोर्ट, नो ब्लाइंड हेट, सिर्फ फैक्ट्स और एनालिसिस। गवर्नमेंट सपोर्टर्स बोलते हैं इंडिया की ग्लोबल रिस्पेक्ट इंक्रीज हुई है, लेकिन क्रिटिक्स बोलते हैं सिर्फ बिग इवेंट्स और हेडलाइन से सुपर पावर नहीं बनते। और इसी चीज़ पे पूरी डिबेट बेस्ड है। क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक्चुअल पावर क्रिएट कर रही है या सिर्फ इमेज बिल्ड कर रही है? मोदी गवर्नमेंट का क्लियर विजन है इंडिया को एक मेजर ग्लोबल पावर बनाना, और इसके लिए इंडिया ऑलमोस्ट हर मेजर पावर के साथ साइमल्टेनियसली रिलेशंस बिल्ड कर रहा है। यूएसए, रशिया, गल्फ कंट्रीज, यूरोप, जापान, सबके साथ एंगेजमेंट। फोकस सिर्फ पॉलिटिक्स पे नहीं, मेन टारगेट है टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, एआई, ट्रेड, डिफेंस, इन्वेस्टमेंट्स और एनर्जी सिक्योरिटी। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स ऑलरेडी विजिबल हैं। इंडिया की ग्लोबल विजिबिलिटी मैसिवली इंक्रीज हुई है। G20 प्रेसिडेंसी ने इंडिया को सेंटर स्टेज पे ला दिया। सेमीकंडक्टर डील्स, इन्वेस्टमेंट्स, डिफेंस पार्टनरशिप्स, एआई कोऑपरेशन, ये सब लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी का पार्ट है। गवर्नमेंट का नैरेटिव सिंपल है, न्यू इंडिया इज़ मोर रिस्पेक्टेड, कॉन्फिडेंट एंड ग्लोबली इन्फ्लुएंशियल। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सबसे यूनिक पार्ट है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मतलब इंडिया किसी एक कैंप का परमानेंट मेंबर नहीं बनना चाहता। अमेरिका के साथ भी पार्टनरशिप, रशिया से भी ऑयल, मिडिल ईस्ट से भी रिलेशंस, यूरोप के साथ भी ट्रेड, ब्रिक्स में भी पार्टिसिपेशन, मतलब चाइना का भी साथ में है इंडिया। इंडिया का गोल सिंपल है, मैक्सिमम बेनिफिट्स, मिनिमम डिपेंडेंसी। लेकिन अपोजिशन का पर्सपेक्टिव अलग है। राहुल गांधी का कहना है इंडिया ग्लोबली स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन नेबरहुड में प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। चाइना बॉर्डर टेंशन्स कंटिन्यू कर रहे हैं, मालदीव्स रिलेशंस में इश्यूज आए, पाकिस्तान इंस्टेबिलिटी कंटिन्यू है। राहुल का आर्ग्यूमेंट है एक स्ट्रांग नेशन पहले अपना नेबरहुड सिक्योर करता है। और अपोजिशन का एक और मेजर क्रिटिसिज्म है फॉरेन पॉलिसी कभी कभी इवेंट मैनेजमेंट जैसी लगती है। ह्यूज स्टेडियम इवेंट्स, ग्रैंड वेलकम्स, फोटो अपॉर्चुनिटीज, सेल्फी डिप्लोमेसी। क्रिटिक्स बोलते हैं गुड फोटोज डोंट ऑलवेज मीन स्ट्रांग पॉलिसी। राहुल गांधी रिपीटेडली बोलते हैं चाइना इज इंडियाज बिगेस्ट लॉन्ग टर्म चैलेंज। बॉर्डर टेंशन्स अभी भी फुल्ली रिजॉल्व नहीं हुए। इकोनॉमिकली भी इंडिया का इंपोर्ट्स डिपेंडेंसी काफ़ी सेक्टार्स में चाइना पे है। चाइना मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है ग्लोबली। और अपोजिशन का कंसर्न ये है अगर इंडिया चाइना चैलेंज इफेक्टिवली हैंडल नहीं करता तो ग्लोबल पावर ड्रीम इनकम्प्लीट रह सकता है। लेकिन सोल्यूशन क्या है? इंडिया को सिर्फ रिएक्ट नहीं करना, स्ट्रैटेजिकली लीड करना होगा। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप स्ट्रेंथन करनी होगी। इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग को स्केल करना होगा। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी लीडरशिप पे फोकस करना होगा। नेबरहुड डिप्लोमेसी इम्प्रूव करनी होगी। रियलिटी ये है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अभी ट्रांजिशन फेस में है। इंडिया अब सिर्फ रीजनल प्लेयर नहीं रहना चाहता, गोल है ग्लोबल इन्फ्लुएंस। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ, डिफेंस स्ट्रेंथ, क्लाइमेट लीडरशिप, सब साइमल्टेनियसली पुश किया जा रहा है, लेकिन चैलेंजेस भी इक्वली लार्ज हैं। आज दुनिया रैपिडली चेंज हो रही है। वॉर्स, एआई रेस, इकोनॉमिक कंपटीशन, एनर्जी क्राइसिस, सब साइमल्टेनियसली चल रही हैं। और इसी एनवायरनमेंट में इंडिया अपनी पोजीशन डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। गोल सिर्फ सर्वाइव करना नहीं है, लीड करना है। एक कॉन्फिडेंट इंडिया, एक रेस्पेक्टेड इंडिया और एवेंचुअली एक लीडिंग इंडिया। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? गवर्नमेंट ने डेफिनेटली इंडिया की ग्लोबल विजिबिलिटी और डिप्लोमेटिक प्रेजेंस इंक्रीज की है, ये डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन अपोजिशंस के कंसर्न्स भी वैलिड हैं। चाइना चैलेंज, नेबरहुड इश्यूज, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, ये रियल प्रॉब्लम्स हैं। रियलिटी प्रॉबली समवेयर इन द मिडिल है।
इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एम्बिशियस भी है, इम्प्रेसिव भी, कभी कभी ओवर हाइप्ड भी, बट वन थिंग इज क्लियर, इंडिया इज ट्राइंग टू शेप द फ्यूचर इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉलोइंग इट।